हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक हमारा एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। जैसा आपको पता है पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली न्यूज़ में आ रहा है और आपको अगर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो वहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि ONDC इसके ऊपर पूरा ये एडिटोरियल है, जिसमें इसकी ये है क्या ONDC और इसके रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में कवरअप करूँगी। अब जैसे ONDC, पहले आपको पता होना चाहिए ONDC ये है क्या। ONDC हमारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको बोलेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि हमारे इसके लिए वर्क करता है। ठीक है, इसमें जैसे आपको पता है, आपको थोड़ी सी शॉर्ट में मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि जोमेटो स्विगी से आप खाना ग्रोसरी वगैरह मंगाते हो, तो आपको पता है ये एक कमीशन चार्ज भी अप्लाई करते हैं। लाइक अगर 100 रुपये का सामान आपको मिल रहा है, तो अगर आप दुकान पे जाके वही सामान ले रहे हो 100 रुपये का मिल रहा है, बट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो वो क्या आपको 140 या 150 में आपको मिल रहा है। और उसी में से जो स्विगी वगैरह जोमेटो है, जो अपना चार्जेस लेते हैं ना हमारे बायर से, एक तो बायर हो गया और एक हमारा सेलर हो गया, तो इसके बीच में जो हमारा जोमेटो वो चार्ज लेता है बायर से। तो वो बायर जो होता है अपनी जेब से तो वो चार्ज देगा नहीं, तो वो वही चार्ज जो होता है घूम फिर के हमसे ही करता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें बचाने के लिए जो ONDC है, ONDC आया है। ठीक है, अब ये ONDC क्या होता है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको शॉर्ट में मैंने बता दी है हमारी ONDC की पूरी कहानी क्या है, इस पूरे एडिटोरियल में यही चीज़ें बताई गई है। तो अगर बात आती है ONDC की, तो ONDC की जैसे आपको फुल फॉर्म पता है, हमारा ONDC जो होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में आता है। इसी एक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया किस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट का एक एफर्ट है, टेक्नोलॉजी है, जो कि ई कॉमर्स, जो हमारे वाला ई कॉमर्स है ना, जो आपका स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, या फिर हमारा अमेज़ोन ले लो, फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म है ना, इन लोगों के लिए एज अ गेम चेंजर वर्क करेगी, है ना। ये गेम चेंजर की तरह हमारा वर्क करेगी, जिसमें क्या बता रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो ये होते हैं ना हमारी बड़ी अमेज़ोन वगैरह हो गए, तो ये ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है कि एक तो बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर पैसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन फोकस यही है कॉन्टेक्स्ट में बताने का कि ये डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा कि जो हमारी बड़ी सेल्स कंपनी है ना, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट की अगर मैं शॉर्ट में बात करूँगी, तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट उन लोगों के चीज़ें दिखाते हैं सबसे ऊपर, जिनके क्या नाम है ब्रांड वैल्यू होती है, तो उनके प्रोडक्ट्स आपको ऊपर डिटेल में देखने को मिल जाता है। पर जो छोटे स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं उनकी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। बट ONDC इन सबको अपोजिट कर देगा। ONDC में जो स्मॉल बिजनेस या छोटे बिजनेस वाले लोग होंगे ना, उनको भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप इसमें मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज़ें ONDC की फुल फॉर्म मेरी, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, वो भी इनफ है। तो जैसे आपको पता है, इससे क्या बताइए, जैसे आपको पता है UPI सिस्टम है हमारा। UPI आपको इतनी सारी डेवलप कंट्री आपने देखी हैं, तो कहीं पे भी UPI का इतना अच्छा यूज़ देखने को मिलेगा ही नहीं। लाइक पेटीएम और हमारा फ़ोन पे, इनको भी अगर कहते हैं तो UPI इज़ अ बेस्ट सिस्टम, क्योंकि UPI ऐसा चला है कि हर जगह हर बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ हो जाता है। तो वैसा ही सोचा जा रहा है कि ONDC भी इन द फ्यूचर में हमारा ऐसा ही कह रहे डेवलप होती हुई, मतलब ग्रोथ सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाती हुई दिखेगी। ठीक है, अब ये ONDC की अगर बात करेंगे, तो ONDC अब भी न्यूज़ में बेशक है, पर ONDC हमारा 2021 में लॉन्च हो गया था। किसके अंदर हुआ था, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंदर होता है, जो हमारी किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया पुश। ठीक है, ये एक तरह से हमारे ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हो। ग्रोसरी हो गई, ठीक है, ग्रोसरी हो गई, फूड मटेरियल हो गया, होम डेकोर की चीज़ें हो गई, आप ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। और ये आपको मतलब सही किफ़ायती रेट में मिल जाएगी, क्योंकि जैसे आप मैं बता रही हूँ, एक बायर है एक सेलर है। ठीक है, जो खरीद रहा है ना सेलर से डायरेक्टली यहाँ पे खरीद सकता है, और सेलर का अगर वो 100 रुपये का सामान है, तो वो अगर 105 110 रुपये में इसको डायरेक्टली बेच सकता है। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, वो चैलेंजेस मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है ई कॉमर्स को, और ये हमारा जो सेलर है ना एक्सेस करवा है सेलर को डायरेक्टली, जो हमारे बायर होते हैं बिजनेसमैन, स्मॉल लोकल बिजनेसमैन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हम कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ करेगा चॉइस, जो पर्सन की चॉइसेस होंगी, कंज्यूमर जो लेना चाहेगा उसकी अपनी पसंद से सारी चीज़ें ले सकता है। ठीक है, और इवन आपको बताइए ये जो ONDC है ना, ONDC इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, खुद से कोई ऐप वगैरह नहीं मिला। लाइक अगर आप पेटीएम चलाओगे,
ठीक है ना। पेटीएम पे आपको पता है, पेटीएम चलाओगे तो उसमें अगर आप सर्च बॉक्स में जाओगे तो सर्च बुक में सिर्फ आप ONDC को सर्च करना तो आपको पूरा आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपको ग्रॉसरी चाहिए, हाउस का सामान चाहिए, फूड का चाहिए, क्लीनिंग का चाहिए, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंडिपेंडेंट एक जगह से प्लेस है जिसमें ना डायरेक्टली कनेक्शन करवा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो इसके अंदर आप जो चीज़ें हैं बहुत चीप रेट पे ले सकते हो गुड्स एंड सर्विस को। इवन इसका वर्किंग मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक तरह से ओपन नेटवर्क है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म, लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह नहीं है। ये मतलब इजीली अपनी सारी चीज़ों को कर सकता है। एक सिंपल सा गेटवे है जिसमें बायर एंड सेलर को कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें पोटेंशियल क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये हमारे सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस दिखा रहा है। ये इंक्रीज़ कर रहा है ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी है ना बायर और सेलर के बीच में, उसको इंक्रीज़ करेगा। आपको जो चाहिए, जितने भी चाहिए, अफोर्डेबल रेट में आपको पब्लिक से डायरेक्टली कनेक्ट करवाएगा। इसके साथ साथ इंक्रीज कस्टमर चॉइस, कस्टमर्स की चॉइस भी इंक्रीज़ हो रही है इसके अंदर। जो आपको पोटेंशियल देखने को मिला ना, उसका इंक्रीज़ हो रहा है। कंज्यूमर और उसके जो बीच में जो बैरियर आ रहे हैं थर्ड पार्टी के, तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी इसमें से। इनोवेशंस, आपको बहुत सारे इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, जो छोटे छोटे बिजनेस होंगे वो भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे, उनके अंदर भी इनोवेशन, उनको भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट सेविंग, इसमें पैसा भी सेव होगा। जैसा वो मैंने 100 की चीज़ आप 140 में ले रहे हो तो उसमें भी आपको किफ़ायती रेट में मिलेगा। प्लेटफॉर्म फी फॉर फूड डिलीवरी यूजिंग ONDC आर बीइंग रिपोर्टेड एट अ फेथ ऑफ दोज चार्ज बाय द मार्केट लीडर। जो मार्केट लीडर चार्ज लगाएगा उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट या स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये अपना ही जो उसको कहते हैं ना कमीशन चार्ज, वो हमारे कस्टमर से ही लेते, तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी। प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है, जो उनके अंदर बीच में जो चीज़ें होंगी उनको भी प्रोटेक्ट करके चलेंगे। इवन लेवल प्लेइंग फील्ड ONDC, मतलब बहुत अच्छा प्ले, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इन द फ्यूचर में, जिसमें क्या होगा, ई-कॉमर्स ऑपरेट करेगी, वाइड डिजिटल मार्केट को एक्सेस कर सकता है। स्मॉल मीडियम लार्ज जितने भी आपके छोटे छोटे बिजनेसमैन होंगे उन सबको ये एक्सेस कर सकता है। इवन न्यूट्रल एंड रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म रहेगा, न्यूट्रल रहेगा सबके लिए, मतलब एक तरह से बेनिफिशियल ही आएगा हर किसी के लिए। आप अच्छे से चीप रेट पे चीज़ें मंगा सकोगे, और जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है वो भी आगे बिल्डअप करवाएंगे। अब आता है इसमें चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है, ये एक तरह से हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू UPI। जैसे मैं कह रही हूँ UPI जो है एक ही दम से इसने एज अपनी पीक लेवल पकड़ लिया। जैसे आप डेवलप कंट्री जाके देखोगे, वहाँ पे भी हमारा UPI इतने अच्छे से नहीं चल रहा है जितना अच्छे से हमारा इंडिया के अंदर चल रहा है। तो उसी रीज़न से क्या होगा कि आपका UPI सिस्टम अच्छे से हो गया, पर ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज देखने को मिलेंगे। वो चैनल यही है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ONDC, जिसकी वजह से आपको मतलब डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे छोटे छोटे जैसे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन वगैरह, तो वो डिस्प्यूट्स वगैरह कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। पीपल हैव ऑलरेडी बिकम a customer to the यूज़ इंटरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। लोग है ना वैसे ही ऑलरेडी इतने अच्छे कस्टमर मिले हैं, जैसे प्रीमियरशिप मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो उसमें ऑलरेडी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो पता है सेल्स की ड्यूटीज़ आप कह रहे हो, आप यहाँ पे सेलर और बायर को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेल एंड बायर कनेक्ट है, बट क्या है, अब बायर ने कुछ खरीदा तो सेलर को खुद से डिलीवर करना पड़ेगा, खुद से कोई बंदा भेजना पड़ेगा। अब इसमें भी दिक्कत आ सकती है ना कि इसके पास टाइम है या नहीं है। एक टाइम पे इसके पास 50 ऑर्डर आ गए, तो वो 50 ऑर्डर को कैसे करेगा, 50 ऑर्डर के साथ इनको मतलब पहुंचाएगा कैसे। बट जो हमारे ये थर्ड पार्टी का सिस्टम है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, हम जोमेटो की बात कर लेते हैं, जो जोमेटो के ये सिर्फ डिलीवरी का काम कर रहा है। ये अगर बायर ने और सेलर ने, तो ये इसको डिलीवर करवा रहा है फिक्स टाइम पे। इसके पास चाहे कितने भी ऑर्डर हो हमारे सेलर के पास, तो वो उन सब पे फोकस कर सकता है। उसके बाद हमारा इंक्रीज इन डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, वही डिलीवरी वगैरह के। इवन इसमें ये भी दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं कि ट्रस्टेबल चीज़ें नहीं होंगी ना, ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पाएगा। कि यहाँ पे हमें ना जोमेटो के अंदर हमें अपने फूड को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, हम ईजिली अपने फूड को ट्रैक कर लेते हैं, बट उसके अंदर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ऐसे सिस्टम अभी धीरे धीरे आ रहा है। तो ये हमारे चैलेंजेस बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हम इसमें जो ग्रीवियंस एड्रेस मैकेनिज्म होता है ना, रबस्ट,
उसको भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रोबस्ट ग्रीवियस एड्रेस मैकेनिज्म, लाइक अगर किसी को कंप्लेन है, किसी का कोई आपने पेमेंट कर दिया पर आपको फूड डिलीवर नहीं हुआ, फ्रॉड वगैरह हो रहा है या फूड बेकार आया है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर पाओगे, इसके अंदर कोई कंप्लेन का सिस्टम नहीं है, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, हमारा ये एक तरह से ईजी पीस टास्क नहीं है, इसको लगाने में मतलब कहना है ना, इनिशिएटिव लेने में, आगे लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। अब कोई भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो बट लोगों तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये हमारे इतना इजी से वर्क नहीं कर पाएगा, जितना आप फर्स्टली हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा कस्टमर को, उसी के बाद हमारा कर पाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आपको पता है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट है, अपना जोमेटो भी ले लो, जोमेटो है, जोमेटो ने आईसीआई बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, मतलब ये हमारा एसबीआई बैंक हो गया, इनके साथ एक पार्टनरशिप कर रखी है। अगर किसी के पास इन कार्ड से कोई पेमेंट करता है तो उनको डिस्काउंट मिलता है, इवन डिस्काउंट के साथ पता है उन्हें इतना अच्छा डिस्काउंट मिलता है कि वो है ना उस चीज़ को है ना बहुत सस्ते दाम में खरीद लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे चैलेंजेस है सारे के सारे, इसमें ये हमारे चैलेंज है। अब इसके लिए हम क्या सोल्यूशन क्या है कि हम इसको कैसे हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन इस एडिटोरियल में क्या बताया कि हमें क्या है, पहले हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, अवेयरनेस के साथ साथ हमें लोगों को एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बिल्डअप करने पड़ेंगे प्रोग्राम्स, ठीक है, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वो बिल्डअप कर सकता है, कैंपेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। और इवन जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उनको भी वो अवेयर करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, कनेक्ट हो, क्योंकि ओएनडीसी पे अकाउंट भी तो बनाना जरूरी है ना। इवन हमें इसमें ग्रीवियस मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके लिए भी वो ओपन करना पड़ेगा कि लोग इजीली कंप्लेन कर पाएँ। तो सबसे बेस्ट यही है, लाइक अगर इस पर ओएनडीसी पे सब कनेक्ट हो जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलती है। लाइक जोमेटो, और हमारा जोमेटो ले लूँ मैं, जोमेटो क्या है, जोमेटो अगर यहाँ पे है एक बायर हमारा है और यहाँ पे हमारा सेलर है, अब सेलर ने इस पर रजिस्टर किया हुआ, ठीक है। जोमेटो आपके लिए इजी है क्योंकि आपको अगर कुछ खाना है तो आप जोमेटो से मंगा लो, बट अगर यहाँ रजिस्टर ही नहीं किया होगा तो आपको इजीली नहीं मिल पाएगा ना, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, जोमेटो उसको कहीं और से ला के देगा। पर यहाँ पे जो ओएनडीसी है हमारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे क्या डायरेक्ट सेलर और बायर कनेक्टेड हैं और जितनी प्राइस में है वही चीज़ आपको उतने प्राइस में। बट यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देने वाले हैं, अगर हम उसका सॉल्यूशन देख लें तो ये हमारे एज ए यूपीआई की तरह बहुत अच्छे से आ सकता है उसमें वर्क में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।